आइए आइए हम आज स्मरण के लिए परमेश्वर की वजह से देखेंगे कुछ बातों को। पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना में पत्री और दो अध्याय दो अध्याय उसको 12 पद से पढ़ेंगे, है ना। देखिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। पहला यूहन्ना दो अध्याय उसको 12 पद 333 पृष्ठ है, ठीक? हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पिता को जान गए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ जो आदि से है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा लिखा है कि तुम बलवंत और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, थोड़े देर तो मनों को और ध्यान को परमेश्वर के वचन में लगाना है ना। क्योंकि विश्वास जो है, कहाँ से आता है विश्वास? विश्वास सुनने से आता है ना। और जो हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में क्या करता है? फल को लाता है ना। क्योंकि जब हम पूरे मन और सही हृदय से जब सुनते हैं तो बीज जो है, वचन क्या है? परमेश्वर का, है ना। वचन जो है बीज है और वो बीज हमारे एक अच्छी भूमि जो पड़ती है हमारे अच्छे हृदय में, तब क्या करता है? वो फल को लाता है। इसलिए हमको जब भी वो हम वचन सुनते हैं तो पूरे मन और पूरे ध्यान से हमको वचन को सुनना चाहिए, ताकि वो हमारे हृदय की जो भूमि है उसमें वो पड़े, ताकि वो फल हो, है ना। है ना कि शैतान चुरा न ले, चिड़िया चुग गई, है ना, वो चुरा न ले या और कुछ चीजों में न फंसा है। इसके कारण से हमको ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा है इसके 12 पद में, 2 के 12 में, पहला यूहन्ना, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि तुम्हारे पाप क्या है? क्षमा हुए हैं। आज देखिए, आज जो सुसमाचार है वो क्या है? गुड न्यूज क्या है भाई? तुम्हारा हमारे लिए कोई गुड न्यूज क्या होता है? जब कोई हमारे लिए अच्छी बात हो, अच्छी खबर, गुड न्यूज मतलब अच्छी खबर। हमारे लिए अच्छी क्या चीज है? कोई बात हमको आके बोलता है तो उसमें हमारे लिए गुड न्यूज है। तो गुड न्यूज में क्या होता है? अच्छी खबर, हमारे अच्छाई और हमारे भलाई की बात बताता है। वो क्या है? गुड न्यूज। वो सुसमाचार है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे लिए सुसमाचार है ना। अब सुसमाचार ये नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत घटना होने जा रहा है, ये सुसमाचार है क्या? ये कुसमाचार, कुसमाचार है। मतलब बैड न्यूज, गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज, है ना। आज तुम्हारे साथ घटना होने वाला है, आज तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है ना। या आज इसके साथ और कुछ भी घटना होने वाला है, या आज तुम्हारे काम या धंधे पे नुकसान होने वाला है, या क्या है, परमेश्वर तुमको नरक में डालने वाला है। तुम पापी हो तो परमेश्वर तुमको नरक में डालने वाला है। ये क्या है? ये क्या सुसमाचार है? नहीं। या जो तुम गलत काम कर रहे हो उस काम को क्या करो? छोड़ो, नहीं तो परमेश्वर तुमको नरक में डाल देगा। हालेलुया। ये भी सुसमाचार नहीं है, याद रखिए। आज हाल ही की सुसमाचार है, आज ऐसा हो चुका है। पर सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जो हमने अभी पढ़ा क्या है यहाँ पर? हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। सुसमाचार ये है हमारे लिए कि तुम्हारे पाप क्या है? क्षमा हुए हैं। क्षमा करेगा नहीं। क्या लिखा है वचन?
ध्यानपूर्वक समझना, यह क्षमा होगा नहीं, क्षमा हो चुका है, क्षमा हो गया। हालेलुया। आज इस बात की हमको क्या करना है, इस बात में हमको आनंदित हो जाना है कि आज आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आज हमारे पाप क्षमा किए गए। हालेलुया। आज कितने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और आज की उस पाप में जीवन बिताते जा रहे हैं और उनको लगता है कि मैं, वो पाप जो है उनके ऊपर क्या करता है, दोष लगाता है, उनके ऊपर दोष लगाता है। वो गिल्टी भाव, गिल्टी का जीवन, गिल्टी को महसूस करते हुए जीवन बिताता है, क्योंकि उनको नहीं पता है, उन्होंने नहीं महसूस किया है, नहीं जान पाया है कि परमेश्वर ने उनके हर पाप को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्रूस के द्वारा। हालेलुया। आज एक सुसमाचार है आपके लिए, हम सब के लिए, क्योंकि उसने हमारे पापों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। अब जब उसने अपने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, तो आपको कैसा उसको लेना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे जानना है, आप उस परमेश्वर की महिमा करना है। आप, हालेलुया। उसने आपके लिए जो कर दिया है उसको जानना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं हमारे लिए कुछ किया नहीं, अब करेगा प्रभु, मैं जब प्रार्थना करूंगा, है ना, जब मैं उससे कुछ करूंगा, जब मैं उपवास प्रार्थना बैठूंगा तब प्रभु मेरे लिए करेगा। आज लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले से 2000 साल पहले क्या कर दिया है, कर दिया है आपके लिए। हमारे पापों को उसने 2000 साल पहले क्रूस के द्वारा क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया गया है। हालेलुया। लेकिन लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं। हालेलुया। और यद्यपि जब हम, क्योंकि वचन में लिखा है जो अपने पापों को मान लेता है, हम तो, आपको क्या करने की जरूरत है, आपको मानने की जरूरत है। हालेलुया। और छोड़ देते हैं उस पर दया की, जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ देते हैं उस पर दया की जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज इस प्रकाशन को हमको समझना है कि परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। अब फिर से आपको उस पाप के भावना में, उस दोष भावना में जीने की जरूरत नहीं है। चाहे आपने कैसे भी और कितने भी बुरा पाप किए होंगे, चाहे कितने से भी बुरा से बुरा पाप किए होंगे, वो आपके हर एक पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गए, है ना। उस यशायाह के पेपर में तो यही लिखा है, उसने हमारे सारे पापों को, सारे श्रापों को क्रूस पर, हमने उसे क्या किया, तुच्छ जाना। वो सब चीज हमारे एक एक चीजों को क्या किया, उसने क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। अब उसके बाद आज हम लोग क्या बोलते हैं, आज क्या करते हैं उसके बच्चे, अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं गिड़गिड़ा के, प्रभु मुझे क्षमा कर दे प्रभु, पर भी उनको नहीं लगता कि क्षमा कर दिया हम करके, प्रार्थना करने के बाद भी वो गिल्टी भावना में जीवन बिताते रहते, दोष भाव में, क्योंकि शैतान दोष लगाता है उस पर, नहीं तुम्हारे पाप का क्षमा नहीं हुआ है। शैतान का झूठ कितना बड़ा झूठ है, याद रखना इस बात को। शैतान क्या झूठ डालता है आपके मनों में, विचारों में, कि नहीं आपने जो ये पाप किया था ना, वहां अंदर कमरे में अंदर आपने अकेले में जाके किया था, आपने उस दिन किया था, जहाँ कोई और नहीं देख रहा था, वो पाप क्षमा नहीं किया गया है, प्रभु देखा है। शैतान झूठ को डालता है मनुष्य के मन के अंदर, विचारों में काम करता है। आज इस बात को आपको जानना है, जब आपके अंदर में, जब शैतान इस बात को डाले, जब आपके अंदर इस भावना को जागे, जब शैतान बोले कि तेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, इस पाप का है, अब तेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, या प्रभु तुमको अब नरक में डालेगा, उस पाप का सजा मिलेगा। वचन लिखे पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, था नरक। तो याद रखिए, आपको वचन जब पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि शैतान लिखा है, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है और उसके लहू से मैं धोया गया हूँ। हालेलुया। अब किसी प्रकार के पाप का कोई प्रभुता मेरे जीवन में नहीं है, और मैं यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी ठहराया गया हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे पापों को ले लिया अपने ऊपर, और क्रूस पर हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, जो निष्पाप था वो पाप बन गया, और हम जो पापी थे उसने हमको क्या कर दिया, अपनी धार्मिकता देकर हमको धर्मी ठहराया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस बात को
कई बार जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ चुके हैं, पर भी लेकिन वह उसको उस पर उसका विश्वास वैसा ही नहीं मानते, उसका हृदय नहीं मानता है। आज कितने सारे लोगों का हृदय नहीं मानता और बोलते हैं कि पता नहीं है, और इतना ऐसे ही उस विश्वास में जीते हैं लोग कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। मतलब स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी उनको कंफर्म नहीं लगता आज लोगों को, क्योंकि जानता है मेरे से ऐसा ऐसा गलती होता है, मेरे ऐसे ऐसे ऐसा पाप होता है, इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन से, मन वचन कर्म से, जाने अनजाने में पाप होते रहता है। उनको कंफर्म नहीं है कि वो स्वर्ग जाएगा, उनको लगता है कि मेरे पाप के लेखा दे तो हो सकता है नरक चले। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, कई प्रभु के दास लोग भी बोलते हैं, अरे तुम्हारा ही गारंटी नहीं भाई। बहुत ही अविश्वास की बातें हैं, अविश्वास की बातें हैं, और रॉन्ग है ये, रॉन्ग टीचिंग है ये। हालेलुया। अरे जिसने आपके लिए लहू बहाया उसका लहू व्यर्थ नहीं है। अगर आपने उस क्रूस पर आपने विश्वास कर लिया, उसने वचन में लिखा जो कि अपने मुंह से विकार करता है और अपने मन से विश्वास करता है, वचन में लिखा उसका उद्धार निश्चय है। वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन चुका है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने के द्वारा जो कोई इस पर विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे संतान होने का अधिकार दिया है, वो उसका बेटा और बेटी हो चुका है। और बेटा बेटी कौन होता है? वो कौन रहता है? वो घर के अंदर उसी घर का अधिकारी है, उसी परिवार के सदस्य हैं। हालेलुया। अब आपके परिवार में कोई छोटा सा कोई गलती कर दे तो आप उसको घर से नहीं निकाल देते हैं। कोई माँ बाप बच्चे को घर से नहीं निकाल देते हैं। उसी प्रकार से वो परमेश्वर क्या करता है? हमको सब बातों से क्षमा कर दिया है। जब आप इस बात को जानेंगे तो आप अपने जीवन को फिर से उस गंदगी में, फिर से उस पाप में, फिर से उस दलदल में, फिर से उस बुरी लालसाओं के पीछे आप नहीं भागेंगे। जब आप जानेंगे कि उस पर आपके लिए क्या किया गया है, आपके सारे पापों का उसने बलिदान चुकाया है और वो हमको क्षमा कर दिया गया है। तो किसी प्रकार के दोष भावना में या गिल्टी भावना में आज किसी को भी जीने की जरूरत नहीं है। शैतान को डांट कर भगाने की जरूरत है कि शैतान, मुझ पर दोष लगाने की तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस में सब कुछ पूरा कर दिया है। मैंने आज भी जो पाप किया वो पाप प्रभु ने मुझे क्षमा कर लिया, क्योंकि मैंने मान लिया इस पाप को। प्रभु मुझसे जाने जाने में हो गया गलती। उस पाप की दोष भावना में जीने के कारण से आज कितने लोगों का जीवन क्या है? गर्त में चला गया है, वो नाश हो गया है। शैतान उसको नाश कर दिया है। किस कारण से? क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जान पा रहा है, उसका हृदय नहीं मान रहा है। लोग आज प्रभु को, परमेश्वर को मनाने में लगे हैं। प्रभु मुझसे ऐसा पाप हो गया, अब मैं इतना दिन का उपवास प्रार्थना में बैठूंगा ताकि प्रभु मुझे क्षमा करे। अरे भाई, जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त दिया है, सेहत में दिया है, उसको आज लोग क्या कर रहे हैं? कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मेहनत करके कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमा करके मैं ले लूंगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आज आप अपने पापों की क्षमा के लिए लोग क्या कर रहे हैं? उपवास प्रार्थना में भी कब बैठते हैं कि मेरे पाप को क्षमा कर प्रभु, ताकि मेरे जीवन में फिर से वो आए। हालेलुया। जबकि सुसमाचार ये नहीं है कि आप पापी हो, पाप की हो तो उपवास प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करे। हालेलुया। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। और उसके कारण से, उस आनंद के कारण से परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप उपवास प्रार्थना कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हो आप, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। उस परमेश्वर को आदर देने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, और उस परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए क्या कीजिए? उपवास प्रार्थना। लेकिन आज उपवास प्रार्थना आज का किसकी वजह से करते हैं लोग? पता है कि प्रभु मुझ पर, जो मेरे उसका दृष्टि शायद परमेश्वर का कहीं और लगा होगा, तो मुझ पर दृष्टि लगा दे कि मैं देख कितना दिन से 40 दिन से उपवास प्रार्थना बैठा हूँ दिन और रात। प्रभु इधर उधर उसका ध्यान नहीं लग रहा होगा तो कहीं मुझ पर दृष्टि लगाए और मेरा काम को कर दे, या मुझे पापों से क्षमा कर दे, या मेरा जो काम नहीं हो रहा है वो काम हो जाए, है ना? या जिस चीज में मैं जय नहीं पा रहा हूँ उसमें जय पा जाऊं। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का उद्देश्य ये नहीं है। उपवास प्रार्थना का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा कर, मतलब परमेश्वर की और भी आपको आराधना। परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा कर दिया है तो आप उसके आदर देने के लिए, आप उसकी महिमा करने के लिए आप उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए नहीं कि आप करेंगे उसके बाद आपको क्षमा मिलेगा या परमेश्वर दया करेगा, तरस खाएगा। हालेलुया।
आपके कुछ करे बिना ही परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कर दिया है, हमारे लिए पूरा कर दिया है। इस बात को जानना बहुत जरूरी। तो गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने आप आज हमारे पापों को, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है। इसलिए उसकी महिमा करने के लिए आप जितना प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, जितना अपने जीवन को नम्र दिन कीजिए। हालेलुया। क्योंकि उसने वचन में लिखा है, उसने वो अपने लहू को बहा करके आपने क्या, आपको क्या है, दाम देकर खरीदा है, मोल लिया है। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लेगे, इसलिए परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। ग्रंथियों में लिखा है तुम दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो अपने देह के द्वारा। और ये देह हमारे पाप के लिए, मतलब व्यभिचार के लिए नहीं है, कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। सिर्फ हम दाम देके खरीदे भी नहीं गए हैं, बल्कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता भी है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात। सिर्फ आपके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने आपको पाप को क्षमा भी किया है, आपको अपना बना लिया है, अपना बेटा बेटी बनाया, अपने लहू को बहाकर आपको धो दिया है, शुद्ध कर दिया है। और इतना ही नहीं, वो आपके अंदर रहता भी है, वो अपना पवित्र आत्मा आपको दिया है। हालेलुया। सोचो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी सौभाग्य है। परमेश्वर अपने बच्चों को क्या दिया है, आपको सिर्फ क्षमा ही नहीं किया गया, बल्कि आपने अपने लहू से उसने धो भी दिया, और आपने खरीदा है, और आपको क्या किया उसने, आपके अंदर रहता है, आपका तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, लिखा है। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। और महिमा करने के लिए क्या है, जब आप इस प्रकाशन को लेते हैं तो आप फिर से पाप में नहीं जाएंगे। हालेलुया। उस धोए हुए सुवर्णी के समान नहीं है हमारा जीवन, कि जिसको नहला धुला लो फिर से वो जाके गंदगी में बैठ जाता है। हालेलुया। हम यीशु के लहू से धोए हुए हैं, हमारा जीवन में उसकी महिमा, उस पाप की क्षमा का, उसको महिमा कैसा देना है, आपको उस जीवन को जी करके महिमा देना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कैसे होगा, तो दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, लिखा है वचन में। कैसे महिमा करेंगे, आप एक नाशमान जीवन जी करके महिमा कर सकते हैं, एक हारा हुआ जीवन जी करके महिमा कर सकते हैं, या एक पाप से भरा हुआ जीवन बिता करके महिमा कर सकते हैं। अरे परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है, ऑलरेडी आपके पाप क्षमा किए गए हैं, तो फिर से आप उस पाप में या उस गंदगी में, उस दलदल में कैसे जाएंगे। और जाएंगे तो उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर की अपमान कर रहे हैं, उसके लहू को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, उसके क्रूस को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, अगर आप पाप में ही जीवन बिता रहे हैं जानबूझकर। हालेलुया। तो आज आपको करने की क्या जरूरत है, आज जरूरत है कि आप इस बात को जान ले कि आपके पाप क्षमा हुए हैं, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। मतलब आपने उस परमेश्वर की क्या की है, उस पवित्रता में, उस लेवल में जीवन बिताइए जो आपने क्षमा कर दिया है। उस पाप की ओर मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं। उस एक आशीष जो परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर दिया है, उस आत्मा को लेकर के उसकी महिमा करने वाले वो ऐसा जीवन जीजिए। एक हारा हुआ जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, एक आशीषित और एक जैवन जीवन में परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। क्योंकि हम शैतान को जब हराते हैं, शैतान को अब हमारा जो अधिकार दिया मत कि तुम अपने पैरों तले रौंदो और कुछ लोगे। हालेलुया। जब हम वही काम करते हैं तब परमेश्वर की महिमा होती है, ना कि शैतान है परमेश्वर के बच्चे के ऊपर राज करता है किसी भी क्षेत्र में, तब परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, परमेश्वर की अपमान होता है, परमेश्वर की बेइज्जती होती है, परमेश्वर को छोटा ठहराते हैं आप, क्योंकि आपने परमेश्वर को छोटा कर दिया और शैतान को बड़ा कर दिया और अपने ऊपर उसको राज करने दे रहे हो। हालेलुया। आज इस बात को जानने की जरूरत है। अरे आपके जीवन में जब शैतान क्या कर रहा है, दोष भावना डाल करके राज कर रहा है और अपने अपने वश में रखा है, और वहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहा है कि मुझसे ऐसा ऐसा गलती है, ये हुआ है, ये होता है, ये वो ऐसा। अरे आप उस शैतान की बातों को छोड़ के आइए, परमेश्वर ने की बातों को याद कीजिए, परमेश्वर ने आपकी क्या क्या किया आपके लिए, उस बातों पर फोकस करने की जरूरत। हालेलुया। उस चीज को आप कमा नहीं सकते। हालेलुया। उस चीज को आप कमा नहीं सकते जिसको परमेश्वर ने आपको युग मुफ्त में दिया है, अपना बलिदान दे करके। उसको आप कमा नहीं सकते किसी चीजों से, ना अच्छे कर्म से। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के सारे धर्म काम मैले और चिथड़े के समान है, वचन में लिखा है।
किसी भी अच्छे कर्म करके आप उसको कमा नहीं सकते और उसको अपने अंदर से निकल सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आपको मनुष्य जाति का पापों का उद्धार हुआ है, क्षमा किया गया है। और वो आपके हम हमारे हर एक पापों को उसने क्या किया है, क्षमा किया है। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुआ है। किसके नाम से हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। इस बात को आज जान लेना कि हमारे सारे पाप क्षमा किए गए। आपको शोकित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, आपको आनंदित हो जाना है इस बात को जानकर। छोटी मोटी बात है। आपके हर पाप जैसे जो भी जिस परिस्थिति में आपने किया वो सब क्षमा कर दिए गए हैं। आपको उछल कर कूदने और नाचने की जरूरत है इस बात के कारण कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर की महिमा कीजिए, छल कर, नाच कर, कूद कर, उस पवित्रता का जीवन बिता करके एक आशीषित जीवन जीकर क्या करना है आज? जरूरत क्या है? परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। उस शैतान पर राज करने के लिए उसको अपने पैरों तले कुचलना है। हर उस परिस्थिति को, हर उस बीमारी को, हर उस कमी घटी को, हर उस चीजों पर जहां शैतान का कंट्रोल करता है और शैतान लाता है ना, उस पर आपको अधिकार लेकर क्या करना है? शैतान के ऊपर राज करना, उसको पैरों तले को चलना है। तब उस परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है और 13 पद में लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हालेलुया। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। और दूसरी बात क्या लिखा है कि तुम उस परमेश्वर को जो आदि से है उसे क्या करते हो? जानते हो, है ना। आज बहुत सारे लोगों को अंदर क्या है पता है? विश्वास में कमजोर है। कमजोर मतलब उनका विश्वास में संदेह से भरा हुआ है। आज बहुत सारे लोग क्या रहता है, प्रभु में कुछ साल हो जाने के बावजूद, है ना, उसको लगता है, संदेह रहता है कि क्या रियल में मैं जो कर रहा हूँ या प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर रहा हूँ क्या रियल है? क्या यही सच्चा परमेश्वर है? उस बहुतों के अंदर क्या है, कई प्रकार के मन बस हो जाता है। और वचन बोलता है तुम उस परमेश्वर को जानते हो, यही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर जो लिखा है कि तुमने उस दुष्ट पर क्या है? जय पाई है। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़ना है। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हालेलुया। आमीन। हम पिता को जान गए हैं। बहुत सारी बातें इन वचनों के द्वारा, है ना। हम क्या है? हम पाप से छुड़ाए गए हैं, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। दूसरी बात क्या है कि हम क्या है? हम पिता को जान गए हैं। कैसे जानते हैं पिता को? उस पुत्र के द्वारा। पिता को किसने प्रकट किया है? पुत्र ने प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। हम डायरेक्ट तो पिता को नहीं जाने हैं। उसका एक लौता पुत्र जो उसकी गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया है। वचन में लिखा है पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना, लेकिन उसके एक लौते पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया है। हालेलुया। याद रखिए, पिता को और कभी किसी ने प्रकट नहीं किया, किसी ने नहीं जाना। केवल पुत्र ने उसको क्या किया? हमारे और आप हम सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया और उसने करके दिखाया पिता का स्वभाव को, पिता का जीवन। पिता कितना दया से और क्षमा से और प्रेम से भरा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। उसने जी करके दिखाया कि देखो मैं हूँ जैसा, वैसा ही मेरा पिता है, वैसा ही हम सबका पिता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि पिता मुझ में और मैं पिता में, है ना। उसने क्रूस पर क्या किया? उसने उस क्रूस के द्वारा, उस क्रूस के प्यार के द्वारा जो हमारे लिए उसने किया, हमारे जीवन के लिए, उसके द्वारा हम लोग पिता को जान गए हैं। इस बात को आप लोग जान गए। इस बात में कभी संदेह मत कीजिए कि मैं पिता को नहीं जानता। हालेलुया। जैसे चेले लोग करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेले को कि तुम पिता को जान गए, तो फिर क्या बोला? पिता को हमने कब जाना, कब देखा? तो कभी देखे नहीं पिता को, हमको पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बोलता है एक चेला ने। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? क्या तूने मुझे नहीं देखा अभी तक? क्या तूने मुझे नहीं जाना अभी तक? जो मुझे जानता है वो पिता को वो जानता है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ये बात बोला प्रभु यीशु मसीह ने।
तो हम लोग भी पिता उस प्रभु यीशु मसीह को जाने, उस क्रूस के द्वारा उस पाप के हमारे लिए किए, तो हम लोग को क्योंकि उसने हमारे लिए क्या है, वो विचवाई का काम किया, मध्यस्थता का काम किया, पिता के साथ हमको उसने मेल कराया। हालेलुया। इसलिए हम लोग पिता को जान गए हैं। याद रखिए हमारा पिता कौन है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको संदेह नहीं होना चाहिए अपने पिता के बारे में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या पता कैसे क्या हो। हाँ नहीं नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आपके पिता को। हालेलुया। इसलिए वचन लिखा कि पिता को तुम जान गए हो। और तीसरी बात है कि तुम हमने क्या है, उस दुष्ट पर तुमने जय पाई है। पाओगे नहीं, जब बहुत ज्यादा अच्छे से उपवास प्रार्थना करोगे, लंबे लंबे 21 दिन 40 दिन को उपवास प्रार्थना करोगे, तब जय पाओगे नहीं। उस दुष्ट पर तुमने विजय जय पाई है। हालेलुया। आज इस प्रकाशन को समझना है कि उस दुष्ट पर परमेश्वर ने हमको जय दे दिया है। देगा नहीं लिखा है, याद रखना है। हालेलुया। आपकी जो परिस्थिति है, जो दुष्ट की ओर से है, किसकी ओर से आता है परिस्थिति? परमेश्वर देता है क्या? मैं पहले भी कई बार बोल चुका, परमेश्वर कोई भी प्रकार का बुराई नहीं आती परमेश्वर की ओर से। हर एक भलाई परमेश्वर की ओर से आती है और हर एक बुराई शैतान की ओर से आती है, दुष्ट की ओर से आती है। एक वचन में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नष्ट करने आता है। शैतान का काम है चोरी करना, हत्या करना, नष्ट करना। वो आपके अंदर से वचनों को चुराता है, आपके आशीष को चुराता है, आपकी उन्नति और सफलता को चुराता है, आपके चंगाई को चुराता है। हालेलुया। और वो हत्या करता है, वो घात करता है, वो नष्ट करता है। परमेश्वर नहीं करता ऐसा कुछ भी, वो करता है दुष्ट शैतान। और वचन में लिखा है कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। आज इस बात को समझ जाना है। आज बहुत सारे लोग एक अंधकारपूर्ण जीवन जी रहा है मसीह में आने के बावजूद भी, और सालों से संगति और आराधना और एक उसमें जी रहे हैं, पर इस बात को नहीं समझ पाए कि उसने इस दुष्ट पर जय पा लिया। उनका हृदय नहीं मानता आज, और लगे हैं प्रभु को मनाने में। प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दे, ये हो जाए, या मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, 2 घंटा करूंगा, तब प्रभु शायद सुनेगा। अरे भैया, प्रभु को मनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो माना हुआ है 2000 साल पहले से। अगर किसी को मनाना है तो अपने आप को, अपने हृदय को मनाओ, अपने दिल को मनाओ कि प्रभु ने आपके लिए वो चीजें कर दिया है। और जब आपका दिल मान जाएगा तो उस चीज को आप अपने आंखों से देखोगे। हालेलुया। प्रभु ने जो आपके लिए किया है उसको आज अपने आप को, आपको अपने दिल को मनाना है। आपके पापों को उसने क्षमा कर दिया है, आपको इस चीज को मानना है, अपने दिल को मनाना है। और उस दुष्ट पर आपने जय पा लिया है। जय पाओगे नहीं लिखा है, जय पाए है, हम लोग जय पा चुके हैं। हालेलुया। जब उस दुष्ट पर परमेश्वर कहता है हमने जय पाया है, तो फिर आज आपके जीवन में फिर वो कैसे राज करता है? क्यों राज कर रहा है? क्योंकि हमने उसे जगह दिया है, आपने उसे जगह दिया है। आपने इस वचन को नहीं समझ पाए हैं, आप अपने उस अधिकार को नहीं समझ पाए हैं, आज इस सच्चाई को नहीं जान पाए हैं कि उस दुष्ट के ऊपर आपने जय पा चुके हैं। फिर उसके द्वारा उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने हराया। और वचन कहता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तो शैतान को यीशु मसीह ने हराया, तो हम उसके साथ थे, तो हमने भी शैतान को हराया है, याद रखिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस में क्या किया? शैतान को हरा करके यीशु मसीह जय पाया, तो हम भी उसके साथ जय पाए। इसलिए यहाँ पर वचन लिखा है कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। हम इस दुष्ट पर, शैतान पर जय पा चुके हैं। हालेलुया। और हमको उससे अब लड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं जीत जाऊं करके। आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, जय पा चुके हैं। हाँ, वो आपके ऊपर वार करता रहता है, तो आपको उसका जवाब देना है। कैसे? वचन के द्वारा। क्योंकि हमारे पास वचन रूपी तलवार है जो हमारे मुंह में दिया गया है। हालेलुया। रोमियो 8 में लिखा है कि वचन तुम्हारे मुंह में है। हालेलुया। वो वचन रूपी हथियार हमारे पास दिया गया है, जिसको हमको चलाना है। कि शैतान लिखा है तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमको उस परमेश्वर के वचन में खड़ा होना, उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। और वही हमको जय दिलाता है। और शैतान क्या करता है? शैतान हारा हुआ ऑलरेडी, लिखा है पर तुम जय पा चुके हैं दुष्ट के ऊपर। लेकिन वो ये साबित करता है आज परमेश्वर के बच्चों के ऊपर कि नहीं, तुम जय नहीं पाए हो।
तुम आज भी क्या हो, आगे जय पाने की जरूरत है। तुम इस पाप में जय नहीं पाए हो, तुम इस बीमारी में जय नहीं पाए हो, और आगे पाओगे भी नहीं। शैतान क्या झूठ डालता है लोगों के अंदर। आज लोग जो है ना, बड़ी अच्छी आसानी से उसको मान लेते हैं। शैतान के झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं लोग आज, परमेश्वर के बच्चे लोग, सेवक लोग, बहुत सारे। जबकि जरूरत है वो शैतान को भगाने की जरूरत है, कि शैतान तेरा नहीं है, तेरे झूठ पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं परमेश्वर के जीवित और सत्य वचन पर विश्वास करता हूं। ये लिखित वचन है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने लिख करके सील और साइन करके ठोक करके आपको दे दिया है कि तुमने दुष्ट पर जय पा चुके हो करके, तो आज आप क्यों संदेह कर रहे हैं, क्यों अविश्वास में जा रहे हैं, क्यों लग रहा है कि शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है या करेगा, या क्यों एक डर बना हुआ है कि मैं ऐसा नहीं कर दूं, थोड़ा सी गलती हो जाएगा शैतान मुझ पर आ जाएगा, मेरे परिवार में गड़बड़ी डाल देगा, या मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी डाल देगा। हालेलुया। अरे वो हमारे पैरों के नीचे है भाई, उसके पैरों के नीचे ही रखने के लिए रखा है। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप उसके ऊपर जय पा चुके हो। हालेलुया। अब वो हमारे पैरों के नीचे है हमेशा। लेकिन उन अविश्वासियों के सर में डांस करता है शैतान, जो इस सच्चाई को नहीं जानते, जिसके अंदर ये प्रकाशन नहीं है। इसलिए वचन लिखा है, सत्य के जानो सत्य में सुंदर करेगा, और वचन लिखा है, मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। आज ये ज्ञान आज परमेश्वर के बच्चों के, प्रजा के ऊपर बहुत सारे लोग के जीवन में नहीं है, जिसके कारण से वो नाश हो रहा है, और शैतान उसको नाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो झूठ डाल रहा है। हालेलुया। और उनको झूठ पर ही विश्वास कर। अब ये लिखित वचन पर आज लोगों का भरोसा बहुत कम है। अरे उसने बोल दिया ना आपके पाप क्षमा हो गए, तो क्षमा हो चुके हैं भाई। उस पाप के बारे में ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आप क्षमा कर दिए, आप फ्री रहिए, एकदम एकदम फ्रीडम रहिए आप। अब प्रभु में चलिए कि मैं क्षमा किया गया, मैं उसका बेटा हूं करके। एक डर डर के जीने की जरूरत नहीं है। शैतान चाहता है कि नहीं तुमने ऐसा ऐसा किया है, वो डर को हमारे अंदर लाता है, डर को आपके अंदर लाएगा, और उस डर के कारण से आप क्या है, परमेश्वर के समीप आप नहीं जा पाते हैं जैसा जाना चाहिए। वचन में लिखा है कि हम हियाव के साथ जाते हैं परमेश्वर के पास। हालेलुया। हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के तले हैं। याद रखिए, हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के तले हैं, और हम हियाव से उस पिता के पास जाते हैं। इसलिए हमको लिखा है कि हमको डर और भय की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ और संयम की आत्मा दिया गया है, जिससे हम हाय पिता करके उसको बुलाते हैं। हालेलुया। आज कितने लोगों के जीवन में शैतान इस डर को डाल दिया है, और वो परमेश्वर को चेहरा दिखाना भी उसको लगता है कि मैंने तो ये गलती किया, परमेश्वर के पास कैसे जाऊं। अरे शैतान को मारो गोले में, अंदर से उस डर को निकालो, पर वो पिता आपके लिए देख रहा है हाथ फैला के, मेरे बच्चा मेरे पास आए, आ जाए। वो बोल रहा है बेटा मैंने तेरे लिए लहू बहा के क्षमा कर दिया है, तू आ जा मेरे पास, एनी टाइम मैं खड़ा हूं, अपने हाथ फैलाए। वो अपना सब कुछ लेके आपके लिए खड़ा है, जो आपको लिए चाहिए इस पृथ्वी के अंदर, उस पृथ्वी के बाद, वो सब कुछ आपके लिए रह कर, सब कुछ। लेकिन उस दोष और गलती भावना जो शैतान ने आपको फंसा दिया अपने झूठ के द्वारा, उससे आज लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं बहुत सारे। आज जरूरत है सच्चाई को जाने कि आज आपको क्षमा कर दिया गया है, आज आपको उस पिता को आप जान चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपने उस दुष्ट पर जय पाई है। आज उस दुष्ट आपके जीवन में राज नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति के द्वारा, बीमारी के द्वारा, गरीबी के द्वारा, कमजोरी के द्वारा, या किसी प्रकार के और भी परिवार में अलग समस्याओं के द्वारा। आपने जय पाया है तो आप जय में चलेंगे ना। हालेलुया। जय में चलने के लिए बुलाया गया है। वचन बोल रहा है स्पष्ट, क्योंकि उस दुष्ट पर हमने जय पाई है। जय पाई है मतलब हम राज करेंगे। हालेलुया। हमको राज करने के लिए वचन में हमको अधिकारी और शासक बनाया गया है, वचन में हमको याजक और राजा ठहराया गया है। हालेलुया। हमको उस दुष्ट पर जय पा चुके हैं हम लोग, और इस बात को आज आपको जान लेना है कि आपने उस दुष्ट पर जय पाया है, तो आपके हर क्षेत्र में जय होना चाहिए। हर क्षेत्र में आप जय को देखेंगे। आपको शैतान को भगाना है, शैतान मैं तेरे झूठ पर विश्वास नहीं करता, तू हार चुका, मैं वचन में लिखा है कि मैंने जय पाया है, मतलब आज इसमें भी जय पाऊंगा, तो छोड़ के जा। आपको ये बोलना पड़ेगा, आपको इस जय की घोषणा करना पड़ेगा। हालेलुया। जो जय आप ऑलरेडी आपको परमेश्वर ने पहले ही दे दिया है, उस जय की आपको घोषणा करना पड़ेगा।
कि मैं शैतान पर जय पाया हूं, मैं दुष्ट पर जय पा चुका हूं। जब घोषणा करेंगे तब शैतान को लगेगा अरे ये तो जान गया है कि जय पा चुका है, मैं तो इसको अब तक धोखे में रखा था कि नहीं तूने जय नहीं पाया अभी तक। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जरूर तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया है, लेकिन तू जय नहीं पाया, तेरे ऊपर हम लोग राज करेंगे भी, बीमारी के रूप में, पाप के रूप में, और कमी घटी के रूप में, और कोई समस्या के रूप में, सारे समस्या के रूप में हम लोग तेरे ऊपर राज कर रहे थे इतना दिन से। जिस दिन आप बोलोगे, घोषणा करोगे दुष्ट मैं तुझ पर जय पा चुका हूँ, वचन में लिखा है अब तेरा कोई भी अधिकार नहीं मेरे जीवन में राज करने का, तो शैतान समझ जाता है तो जान गया, मुझे तो लगा था मैं इसको रखूंगा हमेशा, ऐसे ही धोखे में बैठ के राज करूंगा। लेकिन जिस दिन एक परमेश्वर का बच्चा, एक बेटा और बेटी जान जाता है, उस दिन आपको केवल जान के चुप नहीं बैठना है, उसकी घोषणा करना है आपको अपने जीवन में, रोज प्रतिदिन, हर उस परिस्थिति में जहां आपको लगता है कि शैतान राज कर रहा है, शैतान जय पाया हुआ है, उस जगह में आपको घोषणा करना है कि इस दुष्ट पर मैंने जय पाया हुआ है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। फिर वो आपके जीवन से, आपके हर परिस्थिति वो कैसा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप देखेंगे अपनी बीमारी से जो सालों से नहीं हो रहा है उसको देखेंगे, आप देख करके बोलिए कि बीमारी, वचन में लिखा है मैंने जय पाया हुआ है, तू मेरे ऊपर कैसे राज कर सकता है। मैं तुझे यीशु के नाम से क्या करता हूँ, उस वचन की घोषणा करता हूँ। हर परिस्थितियों को देख करके आपको बोलिए क्योंकि आपने दुष्ट पर क्या किए हैं, जय पा चुके हैं, पाएंगे नहीं। उसके बाद भी सालों से उस परिस्थिति में दबे हैं, उस बोझ के तले लोग, क्यों? क्योंकि वो जय पा चुके, इस बात को आज नहीं जानने का, और जानते हैं तो मानते नहीं इस बात के, उसका हृदय नहीं मानता है कि मैं दुष्ट पर जय पाया है, और नहीं मानने के कारण से दुष्ट उसके ऊपर राज करते रहता है और वो जय में नहीं चल पाता है। हालेलुया। आज इस बात को जानना है, तो उस दुष्ट पर हमने क्या किया है, जय पाया हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 14 पद में, हे पितरों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो, हे जवानों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो चौथी बात है कि इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आज हमको क्या बोला है, बलवंत होने के लिए बोलता है। आज लोग कितना कमजोर है, अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं, अपने आप को इतना क्या करते हैं, इतना अपने आप को बेचारा और बेचारी बना के चल रहे हैं आज मसीह लोग, कि शायद मुझे इतना बेचारा बना दे कि कोई मुझ पर दया कर दे, तरस खा। इतना मानसिकता ऐसा है उनका, उस बेचारेपन की जो मानसिकता है ना, उससे आज बाहर आने की जरूरत है। अरे वचन क्या कहता है आपके लिए, आप हो कौन, आप बेचारा और बेचारी नहीं हो, याद रखिए। वचन लिखता है कि हाँ क्या कहता है, हम यहूदा गोत्र के सिंह हैं, हम यहूदा गोत्र के सिंह हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हे सूरवीर सुरमा, आप लोग बोला करो मैं सूरवीर सुरमा हूं, मैं यहूदा गोत्र का सिंह हूं, मैं सूरवीर सुरमा हूं, मैं बेचारा बेचारी छोटा बड़े नहीं हूं मैं। हालेलुया। अरे जिसको देख करके हजारों लाखों दुष्ट आत्माएं डरता है, वो बेचारा रहेगा, वो सूरवीर सुरमा है। किसको किसको देख के डरता है कोई, सूरवीर सुरमा को ही देख के डरेगा ना, कि लल्लू पंजो को देख के कोई डरेगा जिसके पास कुछ नहीं है, जो शक्तिशाली है, सूरवीर सुरमा है ना। शेर को सब डरते हैं ना, हम लोग को नहीं, यहूदा गोत्र के सिंह लिखा है वचन में। हालेलुया। आज आप अपने आप को जानने की जरूरत है। वचन लिखा है कि तुम बलवान बनो, बलवंत बनो। अपने आप को आज लोग कितना कमजोर मान के चलते हैं, प्रभु दया कर, पिता मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। अरे तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तुम विश्वास कर लो, मान लो, और क्या करो, शेर की तरह दहाड़ो उस परिस्थितियों के ऊपर। शैतान मैं तुझे आदेश देता हूँ यीशु के नाम से भगाने का, मुझ पर तेरा कोई अधिकार नहीं, या मेरे बच्चे पर तेरा कोई अधिकार नहीं, या मेरे परिवार के अंदर तेरा कोई अधिकार नहीं, या मेरे और किसी भाई बहन के अंदर तेरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। शेर का काम क्या है, दहाड़ता है। जब दहाड़ता है ना, उसके दहाड़ने से डरते हैं लोग और सारे अन्य और जानवर, उसके दहाड़ से ही पता चलता है कि वो आ रहा है, भागो रे। हालेलुया। वचन हमको दहाड़ने के लिए बोलता है। दहाड़ना मतलब क्या है,
वचन की घोषणा करना धारणा है। हालेलुया। मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं दुष्ट पर जय पाया है, मैं हर परिस्थिति पर जय पाया हूं। शैतान तेरा मेरे घर परिवार के किसी भी क्षेत्र में कोई जगह नहीं है। आप वचन को बोलकर दहाड़े हैं। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं और रोते हैं। अरे आप रोइए जरूर, लेकिन कैसे मत रोइए कि प्रभु मुझे दे दे। एक भिखारी की तरह मत रोइए, एक बेटे की तरह रोइए। उस पिता की महिमा को देख करके उसको धन्यवाद करते आनंदित में होकर रोइए। आनंद के आंसू बहना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? आनंद के आंसू में बहोइए, रोइए आप लोग। उस आंसू का कीमत है परमेश्वर के पास। लेकिन हम लोग क्या करते, प्रभु मेरे लिए कर दे, प्रभु दे दे, प्रभु दर्द दे करके रो रो के जो आप करते हो ना, ये एक भिखारी बना की दशा है, जिसको परमेश्वर क्या कहता है, नहीं चाहता है ऐसे। क्योंकि हम भिखारी नहीं, हम उसकी बेटा और बेटी है, उसके संतान है, जो हमको अधिकार और हक के साथ दिया गया है। हालेलुया। वचन बोलता है कि तुम बलवान बनो। लोग अपने आप को इतना क्या कर रहे हैं, नम्र दिन बनो बोल कर क्या कर रहे हैं, अपने आप को इतना ये बना लिया है, अपने आप को नम्र दिन। और नम्रता दिन तो नहीं है, याद रखिए, वो नम्रता दिन तो नहीं है। जो अपने आप को नम्र दिन साबित करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को कमजोर बनाते हैं। हालेलुया। कमजोर होना नम्रता दिनता नहीं है। हालेलुया। कमजोर बनना या बेचारे बना के अपने अपने आप को दिखाना, ये नम्रता दिनता नहीं है। बल्कि सच्चे परमेश्वर की सच्चे वचन को मानना और उस वचन को वैसे ही लेके चलना, ये दीनता और नम्रता है। हालेलुया। हो सकता है आपको लोग भले बोल सकते हैं, अरे इतना घमंडी और घमंड की तरह बात कर रहे हैं। अरे हमको दिया गया है ये वचन, हमारे लिए है ये वचन। कहता है कि तुम बलवंत बनो। तो फिर आपको किसने बोल दिया कि तुम कमजोर बनो, तुम दुर्बल बनो, तुम निर्बल बनो? अरे सब प्रकार की दुर्बलता निर्बलता पर हमको तो अधिकार दिया गया है। तुम सारे दुर्बलता निर्बल क्या करो, अधिकार दिया गया कि उसको हटाओ। फिर भी लोग आज कहीं ना कहीं क्षेत्रों में क्या करते हैं, ये आपको दुर्बल बना के रखे हैं। आज उस दुर्बलता की पना से बाहर आने की जरूरत है। परमेश्वर को वचन हमको दुर्बल बनने के नहीं, बल्कि बलवंत होने के लिए वो हम क्या है, ठहराए गए हैं, बनाए गए हैं। हालेलुया। और दुर्बल और निर्बल जो हुआ है, तो वो शैतान हुआ है, हम नहीं। हम बलवंत हैं मसीह में। यहूदा गोत्र का सिंह है, हम बलवान किए गए हैं। इसलिए वचन बोलता है बलवंत बनो। क्यों? क्योंकि लोग आज क्या करते हैं, अपने आप को दुर्बल और निर्बल और कमजोर और असहाय समझते हैं, और उस परमेश्वर के उस अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते, उस सच्चाई को नहीं जान पाते, और उसके सब कुछ रहते हुए भी अपने आप को क्या करता है, वो कुछ नहीं है समझ के जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। केवल हम प्रभु यीशु मसीह को भी इसलिए नहीं है, ये प्रभु को जाने हैं या मानते हैं कि हम केवल एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। इस व्यक्ति पर हमको बलवान की तरह जीवन बिताने के लिए रखा गया है। हालेलुया। इस बात को समझना है, जब इस प्रकाशन को आप जाएंगे तो शैतान पर आप राज्य करेंगे। उस दुष्ट पर जो आपने जय पाया ना, तो रियल में आप जय का जीवन जिएंगे जब इस प्रकाशन को आप जान जाएंगे। हालेलुया। नहीं जानने के कारण आज लोग क्या कर रहे हैं, दुष्ट के अधीनता में जीवन बिता रहे हैं। मसीह की बेटे बेटी होने के बावजूद नाना प्रकार के उन चीजों के अंदर पाए जाते हैं। आज जय का जीवन नहीं जी पा रहे। क्यों? क्योंकि आज उनके अंदर ये ज्ञान और ये प्रकाशन नहीं है, और अगर है तो वो अपने आप को उसको मानता नहीं, उसका हृदय नहीं मानता है, और लगे हैं प्रभु को मनाने में, जो कि जिसको मनाने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से माना हुआ है। आज मनाने की जरूरत तो अपने आप को, अपने हृदय को मनाइए कि प्रभु ने आपके लिए ये सारी चीजें कर दिया है। करेगा नहीं या होगा नहीं, कर दिया गया है, और उसको आपको ले लेना है और उसमें आपको चलना है। हालेलुया। तो अपनी उस निर्बलता दुर्बलता के फलन से बाहर आइए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि बलवंत बनो, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो इस बात को जाने और अपने जीवन में उस अधिकार के साथ, उस अथॉरिटी के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा हो, पूरी हो आपके जीवन में, और उसकी महिमा आपके जीवन के द्वारा होने। परमेश्वर की बात हो,